डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर में घिर गए हैं। अब उनके लोग ही उनके फैसलों का विरोध कर रहे हैं। हुआ क्या, अमेरिकी सीनेट में एक बिल लाया गया जिसका नाम है वॉर ऑफ रेजुलेशन। और इस बिल का मकसद है कि डोनाल्ड ट्रंप अब विदेश नीति से जुड़े फैसले अपनी मर्जी से ना ले, अपने हिसाब से वो किसी भी देश पर अटैक ना कर सके और किसी भी दूसरे राष्ट्रपति को वो पकड़ के ना ले आए, जैसे उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया। और इस प्रस्ताव के पक्ष में 52 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 46, यानी ये प्रस्ताव सीनेट में पास हो चुका है। ये ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इसमें ट्रंप के खिलाफ कुछ रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने भी वोट किया है। यानी जो ट्रंप के अपने सांसद थे वो भी ट्रंप के फैसले से संतुष्ट नहीं है, उन्होंने उनके फैसले के खिलाफ वोट किया। अब क्या होगा, अब ये जो विधेयक है ये निचली सदन में यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा, और वहां पर अगर ये पास हो जाता है तो ये ट्रंप के पास जाएगा, जहां ट्रंप अपना वीटो लगाकर इसे खारिज कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर ये दोनों सदन में 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो ट्रंप का वीटो पावर भी काम नहीं आएगा। तो ये बात तो सीनेट की रही। लेकिन इसके अलावा रॉयटर्स ने एक सर्वे किया, उस सर्वे में पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से वेनेजुएला पर अटैक किया, उनके राष्ट्रपति को पकड़ा, क्या ये उनका जो निर्णय है क्या उचित है। इसके खिलाफ में 70% लोगों ने वोट किया है, यानी उन्होंने माना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये काम किया है इससे अमेरिका की मुश्किलें बढ़ सकती है, ट्रंप ने ये सही नहीं किया। यानी ट्रंप अब अपने ही घर में घिर चुके हैं, अपने ही लोग उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं, लोग विरोध कर रहे हैं। बगावत एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। ये जो प्रस्ताव आया है क्या ये निचली सदन में भी पास हो पाता है, और उसके बाद क्या ट्रंप वीटो लगाएंगे, क्या होगा, ये सब कुछ देखना बड़ा दिलचस्प होगा। पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका पर है, डोनाल्ड ट्रंप पर है। जिस तरह से वो मनमानी कर रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, उस पर अब अमेरिका ही शिकंजा कसने की तैयारी में आ चुका है।